तो सिंह राशि वालों, बेटा अकाल मृत्यु होना निश्चित है, क्योंकि आपके घर में एक तांत्रिक चीज पिछले 1 से आधे साल से पड़ी हुई है। यह तांत्रिक चीज तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व कोने में पड़ी है। यह एक तांत्रिक चीज अगर अभी तुरंत इस तांत्रिक चीज को अपने घर से बाहर नहीं करोगे तो समझ लो अकाल मृत्यु होना निश्चित है। अभी तुरंत ही इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। आपके पास कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, पर आप लोग इस वीडियो को बिना देखे किसी भी वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना। यह गलती आपका भयंकर गलती भी साबित हो सकता है, क्योंकि यह एक तांत्रिक चीज आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में है। इसका संकेत स्वयं ही माता रानी हमें दे रहे हैं और वही चीज हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, इनसे जुड़ी पूरी सच्चाई सुनने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े होना निश्चित है। आपका भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा अपने ही कानों पर इतनी बड़ी और भयंकर तांत्रिक चीज आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में माता रानी का 3 बार जयकारा लगा दो। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, यह समय आप लोगों के घर के उत्तर पूर्व कोने में पड़ी है। यह एक तांत्रिक चीज जो कि आपके दुश्मनों ने छोड़ा है, जो कि आपके दुश्मनों ने आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में फेंक दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह तांत्रिक क्रिया आपके जीवन काल को बर्बाद कर रहा है। आपके जीवन में दुख, तकलीफ, बर्बादी, कंगाली, यहाँ तक कि बहुत सारे नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर रहा है। आपके घर के ऊपर मंडरा रहा है बहुत सारी बुरी शक्तियों, सिर्फ यह एक तांत्रिक चीज की वजह से। अब यह एक तांत्रिक चीज क्या है और आप कैसे इसे बाहर निकालकर फेंक सकते हैं, यह चीज आपको जानना बड़ा ही आवश्यक है। और मन में सवाल भी यही उठ रहा होगा, तो इन सवालों के जवाब आपको अब मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले हम आपको बता दें कि आपके घर में यह तांत्रिक क्रिया है, यह हमें भी पता नहीं चल पाता अगर माता रानी हमें संकेत नहीं दिए होते, और अगर हम आपकी कुंडली का हर एक हिस्सा पूरे अच्छे से विश्लेषण नहीं किए होते, तो आज भी यह बात गुप्त ही रह जाता, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो शुक्र है माता रानी का कि माता रानी ने हमें संकेत दिया कि आपके ऊपर दुश्मनों ने तांत्रिक क्रिया करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए यह एक तांत्रिक चीज फेंका है। देखिए दोस्तों, घर के जो उत्तर पूर्व का कोना है, ये देवी देवताओं का कोण होता है। इस दिशा में देवी देवता वास करते हैं। जब भी आपके घर कोई दिव्य शक्ति आता है या फिर आती है, तो फिर आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में ही वास करती है। जी हाँ दोस्तों, और दुश्मन बड़ा चालाक है। दुश्मन ने बड़े चालाकी से आपके घर के उत्तर पूर्व कोने को ही बंद रखा है, जिसे कि ना आपके घर में किसी दिव्या शक्ति का वास होगा और ना ही आपके घर में कभी वृद्धि होगा। हमेशा दुख, तकलीफ, कंगाली, पैसों की कमी और दिक्कतें ही जीवन में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, कभी अच्छे से खुश आप लोग नहीं हो पाते हैं, तो इनका वजह बस यही एक तांत्रिक चीज है। तो आपको इस चीज को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो अब कैसे फेंकेंगे जानते हैं? देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल में ऐसा नहीं कि आपके दुश्मन नहीं हैं। आपकी बहुत सारे दुश्मन हैं। आपकी बहुत सारे दुश्मन आपके ऊपर लगे हुए हैं। आपके जीवन काल में आपके व्यवहार को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर कई सारे लोग जल रहे हैं, और जलन की भावना में आकर एक तांत्रिक क्रिया करके छोटी सी चीज आपके घर के ऊपर, आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में फेंक दिया गया है, जो कि इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, एक छोटी सी चीज है, और अब तक तो यह चीज वहीं पर लुप्त हो चुका होगा। जी हाँ, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि वह जो तांत्रिक चीज है, वह आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में लुप्त हो चुका है। अब उस चीज को आपको ढूंढना बहुत कठिन है। अब उसके लिए आपको एक तरीका आजमाना ही पड़ेगा, एक उपाय को आजमाना ही पड़ेगा, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपके जीवन काल में कोई तांत्रिक क्रिया होता है, तो उनके कई सारे प्रभाव आपके जीवन काल पर आपको देखने को मिलता है। कई सारे प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं, कई सारे प्रभाव आपकी जीवन काल के ऊपर देखने को मिलता है।
तो प्रभाव बहुत ज्यादा होने की वजह से आप यह भी महसूस कर रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कि आपके साथ कुछ गलत ही हो रहा है। आप जो सोच रहे हैं ठीक उनके विपरीत हो रहा है। आप जितना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं आप उतना ही उन चीजों से दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि मेहनत करते हैं पर मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। आपकी किस्मत ही पूरी तरह से बांध दिया गया है। इस तांत्रिक क्रिया से तो इस तांत्रिक क्रिया को अब ढूंढने का, इस तांत्रिक चीज को अब आपके घर से बाहर करने का उपाय हम बताने वाले हैं। तो चलिए पूरे ध्यान से सुना देखिए दोस्तों। आपके घर के जो उत्तर पूर्व का कोण है वह आपको हो सकता है कि वहां जाना या फिर वहां किसी को भी कोई भी चीज फेंकना नामुमकिन हो सकता है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं फेंक सकता। देखिए आपके घर में कई सारे कमरे हैं। जिस घर के कमरे के उत्तर पूर्व कोने में फेंका गया है वह दोस्तों आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। अब कैसे नहीं पता चलेगा तो आप किस किस जगह पर जाकर ढूंढेंगे? तो आपके लिए बस यही अच्छा रहेगा कि आप अपने घर से सबसे पहले पता लगे कि मकड़ी का जाल कहाँ है। तांत्रिक चीज को ढूंढने का एक ही उपाय है, वह मकड़ी का जाल। तो जहां आपके घर में मकड़ी का जाल है, निश्चित 100% में कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि वहीं पर आपके घर में तांत्रिक क्रिया किया गया है। या यूं कह सकते हैं कि दोस्तों इस जगह पर तांत्रिक क्रिया असर करके कब्जा करके बैठा है। तो सबसे पहले आप अपने घर के कमरे में जाकर देखें कि कहां पर मकड़ी का जाल है। अगर मकड़ी का आपको मिल जाता है तो फिर आप लोग उसे तुरंत साफ कर दो। जैसे ही आप उसे साफ करेंगे तो वह जो तांत्रिक चीज अदृश्य हुआ रहेगा वह आपके घर से बाहर चले जाएगा। अब बाहर जब वह चल जाएगा तो क्या गारंटी है कि उनका असर खत्म हो जाएगा? अब आपके मन में सवाल तो उठ ही रहे होंगे कि उसे तांत्रिक क्रिया का असर तो खत्म नहीं ना होगा। तो उसके लिए आपको गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है। अगर यह संभव नहीं हो पता है तो आप लोग अपने घर में कपूर या फिर लौंग दोनों को मिलाकर या फिर अलग अलग आप लोग जला सकते हैं, धूप दिखा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी और बहुत सरल काम है। इस काम को करने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से जहां जहां धूप, अगरबत्ती या फिर जो आप कपूर जलाएंगे उनका जहां तक धुआं जाएगा वहां तक नकारात्मक चीजों का अंत होगा। वहां तक दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी और फिर आपके घर से तांत्रिक चीजों का अंत होगा। और जब तंत्रिका चीजों का आपके घर में अंत हो जाएगा तो फिर आपके ऊपर जो भी तांत्रिक क्रियाएं असर कर चुके रहेंगे या फिर जो भी आपके घर में दुख तकलीफ था वह धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन से दुख और तकलीफ धीरे धीरे करके मिटना आरंभ हो जाएगा। तो दोस्तों यह आपके लिए बड़ा ही जरूरी और खास है। देखिए अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी बात बहुत आगे जाने वाला है। अभी पूरी कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होता है, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे बहुत सारे गुप्त राज खोलने अभी बाकी है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज हर एक राज खोलकर ही रहूंगा, ये आप लोगों को हम गारंटी देते हैं। एक देवता तुम्हारा मित्र बन चुका है। अरे पगले, इसे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकता है? खुद एक देवता से आकर तुम्हारा मित्र बन चुका है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना भी आपके साथ होने वाला है। आपको बता दे कि आज से पहले न कभी ऐसा हुआ था किसी के साथ और न ही कभी आपके अलावा किसी के साथ हो सकता है। आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो कि एक देवता खुद ही आपका मित्र बन चुका है। आपको बता दें कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। जरा सा भी वीडियो को मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही आप इस वीडियो को मिस करने की गलती करोगे, जैसे ही वीडियो को छोड़कर चले जाओगे, उसी समय आपका सबसे बड़ा गलती साबित होगा। यानी कि इस वीडियो को मिस करना ही आपका सबसे बड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो होने वाला है वह 7 जन्मों तक आप भूल नहीं पाओगे। आपको बता दे कि एक देवता खुद आपका मित्र बनना चाहता है, खुद आपके साथ दोस्ती करना चाहता है और इसीलिए इस देवता ने कई सारे आपको संकेत भी दिए हैं, लेकिन आप उनके किसी भी संकेत को समझ नहीं पाए हैं, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी और बहुत दुख की बात है। आपको हम बताना चाहते हैं कि यह देवता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है।
हम यह सच्चाई आपसे छुपाना नहीं चाहते हैं कि यह देवता अभी तुम्हारे पास आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपको इन देवताओं को नाराज नहीं करना है। इस देवता के साथ कोई बड़ा आपके व्यवहार नहीं करना है। जी हाँ, अपने व्यवहार में सुधार करना है। यही सबसे बड़ी आपके लिए अच्छी बात रहेगी। अगर तुम्हारे व्यवहार में कोई बदलाव दिखता है या फिर आपका व्यवहार थोड़ा सा भी गलत होता, तो यह देवता आपके ऊपर नाराज भी हो सकता है। वह कहते हैं कि कभी कोई मित्र किसी दूसरे मित्र के ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं, और यह देवता भी कभी आपके ऊपर क्रोधित नहीं हुए। जी हाँ दोस्तों, बल्कि हमेशा ही एक मित्र की तरह आपके जीवन काल की रक्षा की है। जब भी आपको जरूरत पड़ा है, ठीक उसी समय यह देवता आकर आपकी मदद करता है। ठीक उसी समय जब आपको किसी न किसी की आवश्यकता होता है, इस समय आपका यह मित्र देवता आपकी रक्षा करने आ जाते हैं। यह बातें सुनकर थोड़ी आपको अजीब लग सकता है, परंतु ये बातें मजाक में लेने की भूल मत करना। जो मजाक में लगा वह सबसे बड़ा बदनसीब होगा, और उनसे भी बड़ा बदनसीब तो वह होगा जो अब इस वीडियो को छोड़कर जा चुका होगा। आप वीडियो को छोड़कर मत जाना, अंत तक देखकर ही जाना। जी हाँ, क्योंकि अभी बात तो शुरू हुआ है। अभी आगे आगे तो बहुत कुछ आपको जानना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर थोड़ा सा देर तो होता ही, परंतु अंधेर नहीं होता। और आपने यह चीज तो सुना ही होगा कि जब आप किसी के साथ गलत नहीं करते, तो भगवान भी आपके साथ कभी गलत होने नहीं देता है। और आपकी जब भी बिना गलती के, बिना किसी वजह के आपको दुख तकलीफ मिल जाता है, तो उस समय आपके दुखों को दूर करने कोई ना कोई देवता जरूर आता है। आपको बता दें कि दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देवता का जो आपके जीवन काल में आगमन हुआ है, उनका वजह आपका दुश्मन है। ये बातें सुनकर आपको बड़ा ही आश्चर्य लगेगा, लेकिन दोस्तों, आपके दुश्मनों की वजह से आज यह देवता आपका मित्र बन चुका है। क्योंकि इनके पीछे का जो कहानी है, वह सुनकर तो आपके भी होश उड़ाने वाले हैं। उनके पीछे का सच्चाई जानने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार यह देवता क्यों आपका मित्र बना है। यह सच्चाई जानकर आप दानगरर, जो आपके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह देवता कौन है और हमसे मित्रता कैसे किया है, और अब तो आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारे दुश्मनों की वजह से यह देवता हमारा मित्र कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह देवता न केवल आपके घर की रक्षा किए हैं, बल्कि आपके प्राणों की भी रक्षा कर चुके हैं। यहाँ तक कि इस देवता के आशीर्वाद से आपके दुश्मनों को भी बहुत बड़ा सजा मिला है। आपको हम पूरी उनके पीछे का कहानी बताती हैं कि दोस्तों क्या हुआ था और कब से यह देवता आपका मित्र बन चुका है। देखिए दोस्तों, यह देवता आपको दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, अदृश्य शक्ति की तरह आपके आसपास ही घूमता है। और जब से यह देवता आपके मित्र बने हैं, जब आपके पास अदृश्य शक्ति की तरह घूम रहे हैं, तब से आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हुआ है। और यही नहीं, बल्कि जब से यह देवता आपके पास अदृश्य शक्ति बनकर आया है, तब से आपकी हिम्मत बढ़ चुका है, आपका सोच बढ़ चुका है, आपके मन में एक नई उम्मीद जा चुका है। अंदर से आपको पता नहीं क्यों बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलिए हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, उन्हें भी अच्छी तरह से जान लो। दोस्तों, हमारे गुरुजी आप सभी को जो भी बातें बताएंगे, उन्हें आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए गुरुजी क्या कहते हैं। चलिए जानते हैं, अगर आपके घर में भी अक्सर आर्थिक तंगी रहती है, घर में पैसा नहीं टिकता है, या कड़ी मेहनत के बाद भी धन लाभ का कोई जरिया नहीं नजर आता है, तो ऐसा आपकी दिनचर्या में कुछ बुरी आदतों के शामिल होने की भी हो सकता है। इन बुरी आदतों के कारण मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति को अक्सर धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं किन बुरी आदतों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। मान्यता है कि जिस घर में लोग सुबह देर तक सोते हैं, ऐसे जातकों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसीलिए सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और स्नान करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगे। कहा जाता है मां लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी वास नहीं करती हैं
जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है और घर में गंदगी रहती है। इसलिए घर में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रात को डिनर के बाद झूठे बर्तन किचन में ना छोड़ दें, इससे तुरंत साफ कर लें। मान्यता है रात में किचन में झूठे बर्तन छोड़ने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। रोजाना इस स्त्रोत का पाठ करने से धन लाभ के योग बनते हैं और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं। अगर कड़ी मेहनत के बाद भी आप धन बचाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। जाने आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए हम आपको आसान तरीके बताएंगे जिन्हें करके आप कामयाबी हासिल कर पाओगे। जी हाँ, वास्तु शास्त्र में वर्णित कुछ आसान उपायों या नियमों का पालन करके जीवन में वित्तीय स्थिरता या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है जो व्यक्ति को जीवन में धन व तरक्की दिलाने में मदद करता है। कहते हैं कि वास्तु दोष होने पर जीवन में कई परेशानियां आती हैं, जबकि वास्तु के कुछ आसान उपायों को करके सुख समृद्धि को जीवन में वापस बुला सकते हैं। दोस्तों, आप एक ऐसा पौधा लीजिए जो थोड़ा सा मजबूत हो और उसकी देखभाल करें। कोशिश करें कि वो अच्छे से बढ़े। जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपको लाभ होगा। अपने घर में एक गमले में आलू का पौधा लगाएं और अपने घर की दहलीज एवं मुख्य द्वार को हर दिन अच्छे से साफ करें। कोशिश करें कि घर में कोई भी नल टपकता हुआ ना हो। दक्षिण पूर्व दिशा में कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं जो सोने के सिक्के गिरा रही हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुबह उठकर अपनी दोनों हथेलियों को देखें तथा उन्हें छूएं। बाएं हाथ में अंगूठे के नीचे हथेली के उभरे हुए भाग पर नित्य प्रति थोड़ा सा घी लगाकर दोनों हथेलियों को आपस में मलें। एक चांदी की गोली केसर के साथ पीले कपड़े में अपनी जेब में रखें। अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तांबे का स्वस्तिक लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से धन का प्रवाह बढ़ता है और सभी परेशानियां दूर होती हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए अपने जरूरी कागजातों को पूर्व व दक्षिण पूर्व के बीच की दिशाओं से बचना चाहिए। जी हाँ, आर्थिक परेशानी से छुटकारा पाने के लिए अपनी नाभि पर नित्य स्नान के बाद हल्दी लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से धन का आगमन होता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का जीवन ढेरों परेशानियों से भरा रहता है। आर्थिक तंगी पारिवारिक तनाव तो बढ़ाती ही है, साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा की भी हानि कर सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह कहा जाता है कि यदि मां लक्ष्मी आपसे किसी कारणवश रूठ जाती हैं, तो आपके जीवन में धन की कमी होने लगती है। धन की कमी होने से जीवन में बहुत सी परेशानियों का आगमन हो जाता है। इसलिए लोग सदैव मां लक्ष्मी को प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपका जितना भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त। अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को लाइक करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आपको ये हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था और बहुत सारी बुरी शक्तियों को आपके घर तक भेज दिया था।
तभी आपके ऊपर इस देवता का नजर पड़ गया। जब आप भक्ति करते हैं, जब आप भलाई करते हैं लोगों का, तो भगवान का नजर उन्हीं के ऊपर रहता है जो अच्छे होते हैं, और आपके ऊपर इस देवता का नजर था। जब इस देवता ने देखा कि जब आपके दुश्मनों ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर किए हैं, आपके ऊपर बहुत सारे बुरी शक्तियां छोड़ रहे हैं, तो ये देवता स्वयं ही आपके पास आ गए। और वह इसीलिए क्योंकि आपको पता ही होगा कि जहां दिव्य शक्ति होता है वहां हजारों शक्ति टिक नहीं पाती है, और यह देवता आपके पास अदृश्य शक्ति बनकर आ चुका है। और वह चीज आपके जीवन की बहुत बड़ी घटना थी जो कि कल ही आपके साथ हुआ है। ठीक रात के 1:58 पर हुआ है, 1:58 पर, जो कि यह घटना बहुत बड़ी घटना है। और जब यह देवता आपके पास आ गया तो सारी बुरी शक्तियां दुम दबाकर भागते हैं, और जो दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था अब उनका भी खैर नहीं है, उन्हें भी बर्बाद करके रख देगा। उन्हें भी इन दुष्ट कर्मों का सजा मिलकर ही रहेगा। जैसा उन्होंने कर्म किया है वह तो उसे मिलना ही है, वह चाहे आपके जीवन काल में किए हो या फिर किसी और के जीवन काल में। दोस्तों, यही वजह था कि यह देवता आपके मित्र बन चुके हैं। तो अब आप ही बताइए कि किसके वजह से यह देवता आपके मित्र बने हैं। वह कहते हैं कि उस व्यक्ति को लाख दबाने का प्रयास करो जो उनका मन में अच्छे भाव होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। उस चाहे तुम कितना भी दबाने का प्रयास करो वह उतना ही उठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यही कहानी आपके साथ हुआ है। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि वीडियो को भी लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यह चैनल आपके पास होना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आपकी राशि वालों के लिए। इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले समय पर आप तक पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सके। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जिस दिन का आपने इंतजार किया था, सालों से अब वह दिन आ चुका है। अब से आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। आपको हर वह चीज प्राप्त होगा जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आप तरस रहे थे, वह चीज आपको मिलेगा। मैं लिखकर कह सकता हूं कि तुम्हारा जीवन बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। अब खुशखबरी का बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। संदेश आपके साथ खुद बहुत बड़ी खुशखबरी घूम रहा है। आपके जीवन में तरक्की होने वाला है, बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा आपके जीवन में मुकाम आपको मिलने वाला है। और अब आस पड़ोस में आपकी ही चर्चा होंगे। आस पड़ोस के लोग अब देखकर कहेंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा, जी हाँ दोस्तों, बहुत भयंकर और बहुत बड़ी नसीब आपका चमकने वाला है। आपके आस पड़ोस में आपके दुश्मन भी जलकर राख हो जाएंगे। जो पिछले समय आपको बर्बाद करना चाहती थी वह अब आपकी तरक्की को देखकर खुद जल जल कर राख हो जाएगा। ही हाँ दोस्तों, आप ऐसे ही अपने जीवन काल में भक्ति करते रहिए। आप जहां भी भक्ति भाव का बात होता है आप वहां आगे रहना, फिर देखना तुम्हारी जीवन काल में कैसे बड़ा चमत्कार होता है। वह चाहे जहां भी भक्ति भाव का बात आ जाए, जहां भी आपको मौका मिले, वहां आप जितना हो सके उतना भक्ति करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही भक्ति आज आपको शक्ति दे रहा है। इतनी बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुका है। और अब यह भी जान लो कि यह देवता कौन है। यह देवता कोई और कोई नहीं, जिसका आप बहुत बड़े भक्त, जिसे आप बहुत बड़े भक्त हैं, वही देवता है। यह देवता स्वयं ही संकट हरण महाबली हनुमान बजरंगबली है। जी हाँ दोस्तों, ये देवता आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। वह कहते हैं कि जिसके ऊपर होता महाबली हनुमान जी हाथ, उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। और अब आपका एक बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, पर आपके एक बाल भी बांका नहीं होगा। इस शक्ति के आशीर्वाद से अब हर दिन आपके साथ चमत्कार होगा, हर सपना आपका साकार होगा, और एक साथ बहुत बड़ी खुशखबरी आपको कल के दिन मिलने वाला है। बस आप अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का अभी भी ध्यान रखना, जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो कोई भिखारी, साधु संत, बूढ़ी औरत आपके सामने हाथ फैला देता है। दोस्तों, समय बहुत कम है। भगवान आपको आखिरकार के दिन कौन कौन से खुशखबरी देने वाले हैं उसके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी यह संकेत निकला है कि अब आप लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, और कल से ही करोड़ों का लाभ आप लोगों को होगा। यानी कि भगवान का चमत्कार आप लोग अपनी आंखों से देखोगे। समय बहुत कम है। यह बात अगर गलत हुआ तो मैं तुम्हें कल के दिन 5000 जुर्माना दूंगा।
लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा और जो बातें हम आपको बताएंगे उनसे ध्यान से सुना होगा, तभी आपको इतना सारा लाभ होगा। दोस्तों, जब भी किसी के घर में देवी देवता आने वाले होते हैं तो उसे व्यक्ति के घर में पहले ही संकेत मिल जाता है और यह समय आपके घर में एक बहुत बड़े शक्तिशाली सांप का रूप धारण करके पधारने वाले हैं और आपके पूरे करोड़ का लाभ करवाने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। अब आप लोग भगवान का चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे और कई क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े लाभ होंगे। दोस्तों, मैं विनती इतना ही करूंगा कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। प्रभु श्री राम और हनुमान जी तुम्हें करोड़पति बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, क्योंकि हम आपको उपाय बताएंगे और समाधान भी बताएंगे। क्या फिर आप अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हो और अपने समस्त प्रकार के परेशानी को दूर कैसे कर सकते हो। कुल मिलाकर के हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों का पसीना बंद नहीं होगा। इतना लाभ अब आप लोगों को होने वाली है, इसलिए आप सभी साथियों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपके ही फायदे के लिए हम बता रहे हैं दोस्तों। भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ देते हैं, यह कहावत आपने सुनी होगा और आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में लागू भी होने वाला है। ये शक्ति आपको बहुत ज्यादा आंदोलन देने वाले हैं, पैसों से आपके घर को भर देने वाले हैं और 24 घंटे के भीतर आपको मालामाल बना देंगे। ऐसा घटना आपकी जिंदगी में 24 घंटे होगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंतर देखना होगा। हम आपको जो भी बातें बताएंगे आपकी अच्छाई के लिए ही आपको बताएंगे। भगवान जब भी आपको जिंदगी में दुख लाते हैं उसके तुरंत बाद कुछ ना कुछ सुख जरूर आते हैं और ऐसे ही जिंदगी कहते हैं। कल के दिन आप अपनी आंखों से देवी देवताओं का चमत्कार देखने वाले हो और आपको करोड़ का लाभ होगा और यही शक्ति आपको मालामाल बनाने वाले हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। आपका भी फर्ज बनता है कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, आपको किन बातों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप हर रोज सोचते हैं कि आज हम सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे, मेहनत करेंगे और उसी दिन आप बहुत कम मेहनत कर पाते हो। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से बात करेंगे। बस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी बातें हम आपको बताएंगे 100% सत्य होगा और भगवान चाहते हैं कि आप अपने जिंदगी में अमीर बन जाओ। आपने बहुत मेहनत किया है पिछले समय अंतराल में, लेकिन उसका सही परिणाम अब आपको प्राप्त होगा। आप लोग खुशी से पागल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे रूप बदलकर सांप के रूप में आपके घर पधारने वाले हैं। कृपया उसे मजाक ना समझो। आपको बहुत अच्छे संकेत मिलेंगे जो आपके घर आएंगे और तभी आपके चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी। काम रुके हुए हैं, सारे कार्य लेंगे और आप लोग खुशी से नाचने लग जाओगे। लेकिन आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, क्योंकि हम आपको जो भी जानकारी देते हैं आपके ही फायदे के लिए आपको बताते हैं। तो ऐसे में आपका फर्ज बन जाता है कि इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। और आपको हम एक बात और कहना चाहते हैं कि बजरंग बली स्वयं कल के दिन आपको संकेत देंगे कि अब आप लोगों के दुख सच में खत्म होने वाले हैं। जितने भी परेशानी से समस्याओं से आपको चल रहे हैं, सारे समस्याओं का समाधान अब आप लोगों को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही ग्रह गोचर में संकेत दिया है। अब आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। फूड गारंटी के साथ कह रहा हूं, कृपया मजाक ना समझें और इन बातों का भी ध्यान रखें कि भगवान का चमत्कार शुरू हो चुका है। अब आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे आप पूरे 7 जन्मों तक याद रखोगे। और आज अभी तुरंत क्वालिटी की आपकी बिगड़ी किस्मत क्योंकि का पेड़ मिलने वाला है और भगवान का खेल शुरू हो चुका है।